क्या आप मंथली बजटिंग एंड फोरकास्टिंग इन एक्सेल सीखना चाहते हैं और वो भी डिफरेंट सिनेरियोज के साथ? तो इस ट्यूटोरियल में हम बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्शंस एंड फोरकास्टिंग बनाना सीखेंगे कि कैसे आप इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, और प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा और इसके बाद आप प्रोजेक्शंस बनाने में माहिर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोफेशनल लेगेसी। मैं हूं अम्मार। आज हम इनकम स्टेटमेंट की प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं, जहां हम रेवेन्यू को फोरकास्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फोरकास्ट करेंगे, और ये हम 12 ईयर्स के लिए 12 मंथ के लिए करने जा रहे हैं। आप इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें हम प्रोजेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट को देखेंगे कि हमारा हर मंथ जो अपकमिंग प्रॉफिट है वो क्या होने वाला है। इसके अलावा हम इसमें एक्सपेंसेस, वो कोई भी हो, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सपोर्ट, एचआर, इसकी बेस पे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह टोटल एक्सपेंसेस को प्रोजेक्ट करेंगे। अदर इनकम को जो है प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टैक्सेशन, डेफर्ड टैक्सेशन को जो है, हमें क्या आने वाली, हर मंथ हमें टैक्स क्या चार्ज होगा, इसको प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये टोटल प्रोजेक्ट होगा, ये पेमेंट बेस पे नहीं होगा, अक्रूवल बेस पे होगा। ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट होगी। इस फाइनल प्रोडक्ट के लिए हमें हमारी ये 3 शीट्स होंगी, जिसमें हमारे ये एक्चुअल एक्सपेंस होंगे जो हम अपनी प्रीवियस बैलेंस शीट से, इनकम स्टेटमेंट से लेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो है, ये हम 3 ऑप्शन इसमें क्रिएट करने जा रहे हैं। 3 ऑप्शन, जो आइडियल ऑप्शन होगा वो एवरेज जो है वो हमारा लेस, प्रीवियस मंथ से हम कुछ एक्सपेंसेस कम करना चाहेंगे, और बेस केस हमारा होगा, ये ऑप्शन बेस केस की शक्ल में हम रिपोर्ट करेंगे, जिसमें हम जो प्रीवियस मंथ की एवरेज है उसी की बेस पे प्रोरेटा एक्सपेंस को लिखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो है, हम यहाँ पे तीसरा वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस में हम जो है, जिसमें हम प्रोजेक्शन करेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज कर गए हैं। तो इसके लिए यही 3 शीट्स हमें कंप्लीट करने हैं। पहले हमें यही एक्सपेंस जो है फोरकास्ट करने होंगे। तो इसके लिए मैंने ड्राफ्ट शीट जो अटैच भी है आपकी इस वीडियो में, पहले हमने वो, ये ड्राफ्ट शीट है, इसमें हम ये सारा प्रोजेक्ट करेंगे, और सबसे पहले हम फोरकास्टिंग करेंगे, जो कि हमारी एक्सपेंसेस की फोरकास्ट है। इसमें 3 केसेस हैं, जैसा कि पहले बताया। एक आइडियल केस है, एक बेस केस है जो एवरेज पे है, और एक वर्स्ट केस है जो हम एक वर्स्ट सिनेरियो खुद से ही जनरेट करेंगे। बाकी आपने तो इसको मार्केट की बेस पे लेके जाना है। तो पहले हम अपने एक्सपेंसेस को और अकाउंट नंबर को यहाँ शिफ्ट करते हैं, इज इक्वल टू यहाँ एक्चुअल एक्सपेंस से। ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसको एंटर किया, कंट्रोल सी किया। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे। सॉरी, सेलेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। पेस्ट स्पेशल हम करेंगे। फॉर्मूलाज इसमें हमने ये पेस्ट कर दिए। यहां से हम इसकी एक्चुअल फिगर लाएंगे। इससे पहले हम यहाँ स्टार्ट डेट ले लेते हैं, जो कि हम इसकी सितंबर की लेंगे। 9-1 फर्स्ट सितंबर हमने डेट ली है। यहाँ हम फॉर्मूला लगवाएंगे ई डेट। स्टार्ट डेट हमारी ये होगी, और इसमें 1 मंथ को हम ऐड करेंगे। 1 ऐड करके एंटर कर देंगे। ये हमारा अक्टूबर होगा। इसमें हम C2 को यहाँ फिर हम ई डेट का फॉर्मूला, ई डेट ये इनटू 1 मंथ, ये हमारा नवंबर आ जाएगा।
इसको हम यहाँ सितंबर ही रखेंगे ताकि एक दिसंबर से दिसंबर तक हम करें। यहाँ से हम इसके मंथ्स उठा लेंगे। आइडियल में हम ये सारी जो है मंथ हमारे एक्चुअल सितंबर का डाटा है और इसको हम यहाँ पे स्पेशल कर देंगे। फेस वैल्यू कर दी हमने। अब ये सारी चीजें हमें यहाँ भी रिपीट करनी है, तो हम इसी से लिंक कर देंगे जो ऊपर हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किया है डाटा। और इसमें हम पे स्पेशल करने जा रहे हैं। सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम पे स्पेशल कर देंगे फॉर्मूला। इसी को ही हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे 3 में। अब हम जो बेस केस है, जिसे हम परफॉर्मेंस बेस भी कह सकते हैं, एवरेज बेस भी कह सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ हम पहले अपनी डेट्स को ठीक कर लेते हैं, यहाँ के हम किन मंथ की प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं। केस 1 में ही इनकी प्रोजेक्शन जो है हम करेंगे इज इक्वल टू ई डेट ये इनटू सॉरी कॉमा 1 मंथ ऐड करेगा इसमें, तो ये जनवरी होगी। यहाँ भी हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि उसमें स्पेस है, स्पेस की वजह से ये प्रॉब्लम कर सकता है। ई डेट हमारी स्टार्ट डेट ये होगी और इसमें हम 1 मंथ ऐड करेंगे। इसको कंट्रोल सी करके अपने लास्ट कॉलम जो कि वी कॉलम है उस तक पेस्ट कर देंगे हम। सॉरी ये कुछ एरर आया है, कंट्रोल री करते हैं। कंट्रोल आर कर देते हैं तो ये हमारी डेट्स आ गई। हम यहाँ से कंट्रोल सी करके नीचे हर पे पेस्ट कर देते हैं। इस इक्वल के साथ भी आप इसे ला सकते हैं ताकि डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे। डेट हमारी करेक्ट होने के बाद हम इस कॉलम को फ्रीज कर लेते हैं। व्यू में जाके हमने फ्रीज पेन किया। पहले केस में हम इसको एवरेज पे फोरकास्ट करने वाले हैं। जनरल वे में हम इस यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू एवरेज इनका और डिवाइडेड बाय जो है वो निकाले। लेकिन यहाँ हम इसके एक्सेल के एडवांस जो है फंक्शन को यूज करने जा रहे हैं, जिसमें वो है फोरकास्ट .ets। ये हमारी टारगेट डेट होगी, ये जनवरी, कॉमा हमारी ये वैल्यूज होंगी, कॉमा और ये हमारे मंथ्स होंगे और ब्रैकेट बंद। ये हमारा परफॉर्मेंस बेस पे। अब हमें इनको फिक्स कर लेना चाहिए क्योंकि हमने आगे इसको फ्रीज करना है, आगे कॉपी पेस्ट करना है। तो अब के नहीं, के कॉलम नहीं, बट 28 जो है वो फिक्स रहना चाहिए। तो हम F4
वंस प्रेस करेंगे, दोनों फिक्स हो गए, फिर किया तो के अनफ्रीज रह गया और बाकी जो है वो फिक्स हो गए। अब नेक्स्ट के लिए हमें जो है इसमें एफ को फ्रीज करना है, बट हमें 29 को फ्रीज नहीं करना है, तो ये हमने एफ फ्रीज कर लिया। इसी तरह आई को जो है फ्रीज करना है, वो कर दिया। इसके बाद ये हमें कंप्लीट फ्रोजन रखने होंगे जो हमने डेट्स का सिलेक्ट किया है। कंट्रोल सी करेंगे और सारे पे पेस्ट कर देंगे इस पे। ये हमारा जो है फ्रोजन के बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये इसने फोर कॉस्ट एक्सपेंस को कर दिया है। अब हम दूसरे केस की कैलकुलेशन करने जाते हैं। उसके लिए हमें ये दो कॉलम चाहिए। आइडियल केस के लिए हम एक्सपेंस में क्या डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं हम 25% जो है डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारा बेस है, बेस को हमने जो है 25% डिक्रीज करना है। ये हमारा 29 जो हमने बेस पे पहला कैलकुलेट किया है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस हमारा ये जो जिससे हम 25% से एक्सपेंस डिक्रीज कर रहे हैं, तो एंटर किया, ये हमारा आना चाहिए। इसको F2 से ओपन किया या यहाँ पे फार्मूला बार में क्लिक करने के बाद इसको F4 दबा के हमने फ्रोजन कर दिया है। कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी, ये F4 प्रेस हो गया। कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी, तो इस तरह से कर लेंगे हम। ये भी हमारा जो है प्रोजेक्ट हो गए हैं। हमने फोरकास्ट कर लिए हैं एक्सपेंस अपने इन ये हमारा बेस्ट केस था, आइडियल केस था। अब हम वर्स्ट केस को जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं और वो भी हम इसी से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये हमारा वर्स्ट केस है, इसको प्लस कर देंगे। इसमें क्योंकि हमने परसेंटेज नहीं डाली तो सेम आ रहा है, तो हम इसमें परसेंटेज डाल देंगे। सपोज कि हम इसको 25 ही जो है 25% इंक्रीज होंगे एक्सपेंस, हम ये सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। यहाँ फार्मूला बार में जाके हम इसी तरह इसको फिक्स कर लेंगे। F4 प्रेस करेंगे और फिक्स कर देंगे। कंट्रोल सी एंड इसको हम कंट्रोल वी कर देंगे। ये हमारे एक्सपेंस जो है वो फाइनल हो गए। अब हमें इसमें कौन सा केस सेलेक्ट किया जाए ताकि जो हमारा सिलेक्टेड केस हो हम उसको देख सकें। हम पहले तो इसको उसी तरह फिल करेंगे जैसे हमने पहले केस में ही फिल किया था, यहाँ अकाउंट नंबर एंड इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। बट पेस्ट स्पेशल फॉर्मूलाज करेंगे तो ये हमारे सारे अपडेट हो गए हैं। अब यहाँ पे इस जो है ये हमारा रो 17 है, यहाँ 4 कॉस्ट से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करके एंटर प्रेस कर देंगे और ये यहाँ पे डेट्स हमारी आ जाएंगी। ये सारी लिंक हैं एक दूसरे से। अब हम
चूज का फॉर्मूला लगाएंगे, चूज इंडेक्स नंबर हम यहाँ इनकम स्टेटमेंट में देंगे क्योंकि हम यहाँ अपडेट कर रहे होंगे। वैल्यू 1 जो हमारी फोरकास्ट से होगी वो 1 आइडियल वाला होगा, और फिर वैल्यू 2 हमारी आएगी। ये मेक श्योर करना है कि हम एक ही जो है हर डील में से सेम फिगर को ले रहे हों, जो सेम वाला कॉलम है हर डील का वही हो। अब डील 3 पे हम जा रहे हैं जो कि 21,672 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये चूज वही हुआ कि जो डील 3 है हमारी वो यहाँ पे आ गई है। इसमें हम जो हमारा इंडेक्स नंबर है जो इनकम स्टेटमेंट से आया है उसको सिर्फ फिक्स कर देंगे F4 प्रेस करके, और बाकी हम इसी तरह रहने देंगे। हमने जस्ट 3 ऑप्शंस को यहाँ देखा है और ये हमने अपना सारा जो है पेश कर दिया है। अब हमारे ये एक्सपेंसेस फोरकास्ट हो गए हैं। अब हम इनकम स्टेटमेंट में एक दफ़ा जाते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे हेड्स कौन कौन से हैं। ये सिर्फ एक्सपोज इनकम स्टेटमेंट है। ये एक्सपेंस आपके अपने हो सकते हैं, इनके हेड्स जो हैं जनरली तो सेम डिफाइन किए गए हैं, लेकिन आपके अलहदा भी हो सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम फोरकास्ट में पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ हमारा जो है रिपीटेड डिपार्टमेंट एंड डिस्क्रिप्शन तो रिपीटेड नहीं है, बट डिपार्टमेंट जो है वो रिपीटेड है। सपोज हम डिपार्टमेंट को एक्सपेंस समझ के यहाँ पे अब हम इनकम स्टेटमेंट में लिखना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे इनको जो सिंगुलर में लिखेंगे तो इज इक्वल टू यूनिक यूनिक। अब हम जो एरे है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अरे अपने इससे सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारे वहाँ पे सिंगुलर शक्ल में जो है वो आ गए हैं। यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। यहाँ मुख्तलिफ फार्मूला से आ सकते हैं, बट हम जो है सम इफ्स का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। ब्रैकेट बंद। सम रेंज क्या होगी फोरकास्ट में हमारी? सम रेंज जनवरी में ये होगी के कॉलम, और ये किसको सम करेगा? यहां से हम देखेंगे कि मार्केटिंग को सम करेगा, और इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ इनकम स्टेटमेंट में से यहां से आएगी जो कि के कॉलम है। ये 82,000 के B11 से जो है हमारी ये आ रही है। इसमें हम पहले जो है बी को फिक्स कर देंगे। इसके साथ साथ फोरकास्ट में हमारा कॉलम जो है के का जस्ट इसमें हम सी को फिक्स करेंगे। सी कॉलम हमारा ये फिक्स टोटली फिक्स नहीं रहना, एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमें के कॉलम को, ये हमारा के कॉलम है, इसके बाद ये एल पे जाएगा तो के को फिक्स नहीं रहना है, वेयर एज हम इसमें 7 को फिक्स करते हैं और 14 को फिक्स करते हैं। इसी तरह इसको 7 को और इसी तरह इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये हम टोटल लगा देते हैं। पहले में हम एक टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ये 498 टोटल बनता है क्या।
498,697 498,697। इसी तरह इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ये हमारा पेज सही नहीं हुआ है, ये जो मूव किए है B11 D14 D40 जो हमारा चेक था वो डी पे नहीं था, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। हमारा चेक जो सी था ये फिक्स रहना था, फुली फिक्स रहना था इसे। ये हमें अब फिक्स कर देने, क्योंकि पहले हमें नीचे की तरफ इसको ड्रैग डाउन करना था, इस वजह से हमने वो सिंगल फिक्स किया। अब इसे हम डबल फिक्स कर रहे हैं ताकि ये आगे की तरफ मूव करे तो ये फिक्स रहे। ये फिक्स हो गए। अब हम इसको कंट्रोल सी करते हैं। ये हमारा अपडेट हो गया। इसी तरह हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ये हमारे एक्सपेंस जो है यहाँ आ गए हैं। अब हमारी रेवेन्यू है जिसके लिए हमने यहाँ अपनी अजम्पशन लिए हैं। रेवेन्यू कस्टमर जो है एक्विजिशन कॉस्ट फर्ज किया हमने 32 रुपीज ले ली है, और जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो फर्ज करें कि 290 है, तो यूनिट सोल्ड हम निकालेंगे इज इक्वल टू हमारी ये मार्केटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 32 यूनिट्स। अब हम इसकी रेवेन्यू डिफाइन कर लेते हैं। 290 प्राइस है पर यूनिट की और 2586 यूनिट्स हैं हमारे, तो ये हमारी जो है रेवेन्यू आ गई। अब हम इसी बेस पे अगर सिमिलर कंडीशन हो, चेंज करना चाहें तो ऊपर यूनिट प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी चेंज की जा सकती है। हम इसकी बेस पे इस तरह से अपनी रेवेन्यू डिफाइन कर लेंगे और रेवेन्यू को जो है वो लिंक कर देंगे हम इज इक्वल टू साइन के साथ। अपने यहाँ से हम रेवेन्यू ले लेंगे। ये हमने रेवेन्यू पेश कर दी। अब आ जाते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। सपोज के हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 33% ऑफ रेवेन्यू है, तो हम इसको पेश कर देते हैं। इसको कहीं भी चेंज किया जा सकता है। अगर आपको लगे कि इस महीने में जो है वो 33 नहीं होगी, 35 हो गई, जहां कर्सर है मेरा 35 लिख दें, चेंज कर सकते हैं आप। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी, ये मल्टीप्लाई बाय 33%। आप यहाँ इसको, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी जो कि आप ऊपर ले जाएंगे। ये आपकी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां से आप ले लेंगे। अब हम जीपी जो है निकाल लेते हैं। इन दोनों को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड तक जाके कंट्रोल वी कर देते हैं। ये हमारे जीपी जो है डिक्लेयर्ड हो गए। अब हमारी ऑपरेटिंग इनकम, ऑलरेडी एक्सपेंसेस हमारे पास थे तो हमने ऑपरेटिंग इनकम ले ली। ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम निकली। अब इसके बाद हम जो है अदर इनकम डिफाइन करते हैं। अगर सपोज हमारी अदर इनकम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, क्योंकि ये बेसिकली कॉस्ट पे होती है कि कोई चीज़ रिवर्स हो गई, बैड डेट्स हो गए, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है एक्सपेंस जो है बाज़ औक़ात
वो अदर इनकम में बन जाते हैं, या जो है आपकी जो स्पेशल प्रोडक्ट होती हैं, जो प्रोडक्शन की होती हैं, उनके अलावा बाई प्रोडक्ट जब बाज़ औक़ात सेल होती हैं, जैसे स्क्रैप सेल हो जाता है, तो वो अदर इनकम में जो है हम ले लेते हैं। तो अगर सपोज़ हम कहते हैं कि आपका 3% जो है अदर इनकम का है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये 3%, ये हमारे अदर इनकम होंगे। यहाँ पे हम अदर इनकम को ले आएंगे। अब अदर इनकम आपकी यहाँ से आ जाएगी, जो हम ड्राइव कर चुके हैं, 3% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमारी टैक्स से पहले बिफोर टैक्स इनकम जो होगी, ऑपरेटिंग इनकम प्लस अदर इनकम, ये हमारी टैक्स से पहले जो है इनकम होगी। ये हमने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया है। टैक्सेस हमारे जो होंगे वो इसके ऊपर चार्ज होंगे, और जो हमारी रेशो हम डिफाइन जो हमारी रेशो हमारे टैक्स के मुताबिक अप्लाई हो रही होगी, तो हम उस पे ये अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ अभी क्योंकि हमने रेशो नहीं लिखी तो 0 आ रहा है, तो हम टैक्स रेट जो है वो 35% कर देते हैं, जो कि फिक्स रहेगा। तो हम D40 को फिक्स कर देंगे F4 के साथ। नेट इनकम आफ्टर टैक्स जो होगी, हम वो ऑपरेटिंग प्री टैक्स इनकम माइनस जो टैक्स अमाउंट है वो कर देंगे। दोनों को कंट्रोल सी करेंगे और हम पे स्पेशल एंड पे कर देंगे। अब ये हमारी जो है सिंपल इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट हो गई, इसकी प्रोजेक्शन हो गई। अब हम देखते हैं कि हमने इसको ऑटो जनरेटेड किया है। तो ऑटो जनरेटेड के लिए अगर ऑप्शन 1 जो हमारा जो आइडियल ऑप्शन था, जिसमें हम कहते हैं कि 30% या 25% हम एक्सपेंसेस को कम करते हैं, तो ऑप्शन 1 में आप जब मैंने 1 क्लिक किया तो आपने देखा ये सारी फिगर्स चेंज हुई। इसी तरह ऑप्शन 2 करता हूं तो फिर देखें फिगर चेंज हुई। ऑप्शन 3 है तो फिर फिगर चेंज हुई। आफ्टर ऑप्शन 1 में रखते हुए मैंने ये देखे फिर चेंज हुई। अब यहाँ पे मैं मंथ से एक दफा यहाँ फोरकास्ट से ले लेता हूं। ये हमारा फोरकास्ट से मंथ आएगा, और यहाँ हम वही डेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और चाहे तो हम वैसे भी उठा के 1 महीने बाद इसने जो है वो शो कराना है, तो ये इसको हम एंटर कर देंगे। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई है। इसमें हमने जो है आपके सामने रेवेन्यू को जो प्रोजेक्ट किया है, यानी फोरकास्ट किया है, बजट किया है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो है बजट किया है। इसी तरह हमने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बजट किया है। इस हमने अदर इनकम को भी बजट किया है, और इसके अलावा जो हमने टैक्स को भी इंशाल्लाह इधर यहाँ बजट किया है कि हमारा टैक्स इतना जो है अक्रू होगा। अब हम यहाँ पे अगर इसको लिस्ट के तौर पे लेना चाहें तो हम डाटा में जाएंगे कि ये लिस्ट हो के हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, हम 3 ऑप्शन को लेने जा रहे हैं। तो डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। ये बहुत इजी है। यहाँ एनी वैल्यू की बजाय हम लिस्ट करेंगे। लिस्ट के बाद यहाँ सोर्स में हम लिखेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ओके कर देंगे। ये हमारे पास लिस्ट जनरेट हो गई है। हम यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। जितने आप ऑप्शन चाहें यहाँ डेवलप कर सकते हैं। ये ऑप्शन 4 अगर करता हूँ तो यहाँ पे ये गलत आ जाएगा। ये देखें आपके सामने है, वहाँ एरर आ रहा था क्योंकि हमने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं लिस्ट में, तो ये लिस्ट में हम इसको 4 पे डाटा वैलिडेशन में फिर से जाते हैं और यहाँ हम 4 कर देते हैं, एक ऑप्शन बढ़ा देते हैं, तो फिर ये हमारे ये 4 के डिजिट को लेगा
तो हमने जब 4 प्रेस किया तो ये सारे एरर लग गए। तो अब हमें पहले 3 ऑप्शन में लेना होगा, या चौथा ऑप्शन हमारा चूज में जहां हमने अपनी फोरकास्ट की थी वहां हमें सिलेक्ट करना होगा। ये बेहतरीन ऑटोमेटेड बजटिंग इनकम स्टेटमेंट की बजटिंग है। ये टोटली ऑटोमेटेड है। जस्ट जो अजम्पशन है वहां पे हमने कुछ वैल्यूज एज्यूम करनी है, या हमारे जो एक्चुअल एक्सपेंस हैं वो हमने एज्यूम करना है। थैंक यू सो मच। इस तरह की बेस्ट वीडियोस देखने के लिए प्रोफेशनल लेगेसी को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।